मतलब छोड़ना, खुद नहीं छोड़ना और बाद भगवान को दोष देना। एक मैया, एक बार हम कथा सुना रहे थे तो हम कथा पे जाते ना, तो पास में एक मैया जी थी, वो हमें रोज कथा के टाइम पे बाहर बैठी, ठंडी का टाइम था, धूप में बैठती थी और अपने बालों को सुलझाती रहती थी कंघी से। हम उनसे रोज कहा करते, मैया जी चलो कथा पे, पास में ही हो रही है। अरे महाराज भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हम चले गए कथा पे, कथा सुनाई, वापस आए। फिर दूसरे दिन फिर जाने लगे तो संयोग से दूसरे दिन भी हमें वो माँ मिल गई। हमने कहा मैया आज कथा पे चलो, आज दूसरा दिन है। महाराज भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, आप चलो। हमने कहा हम तो जा ही रहे हैं। तीसरा दिन, चौथा दिन, वो रोज यही कहती, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। सातवें दिन फिर बोली, हमने सातवें दिन मैया आज तो चलो। बोले भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा भगवान ने हमको ही भेजा है कि इनको बुला के लाओ, चलो। अब तुम्हारे घर पे आके हम खुद कह रहे हैं कि चलो, और क्या चाहती हो। 7 दिन हो गए, उस मैया ने नहीं गई कथा पे और वो भगवान को ही कहती रही, भगवान। हम 7वें दिन कथा सुना के आए, हमने कहा मैया आप कथा पे एक भी दिन नहीं आए, भगवान ने बुलाया ही नहीं। मतलब सारा दोष भगवान का है। पांव तुमको दिए हैं, पास में कथा थी और कह भी रहे हैं, हम स्वयं उससे बोले थे, बहुत पुरानी घटना है, इंदौर की ही घटना है। और लेकिन मैया ने 7 दिन निकाल दिए, कथा पे नहीं गई और कहते हैं भगवान ने नहीं बुलाया, भगवान ने। दोष भगवान को देते हैं। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पांव दिए हैं, इसलिए तो दिए हैं कि अपने पांव से चलकर कथा तक पहुंचो। कान दिए हैं इसलिए तो कि तुम कानों से कथा सुनो। आंख दी तो है, तुम अंधे होते तो फिर भी हम कह सकते थे कि चलो तुम दर्शन के योग्य नहीं हो, पर आंख दी है किस लिए? ये दुनियादारी देखने के लिए नहीं, गोविंद को देख लो। कान दिए हैं प्रपंच के लिए नहीं, कथा के लिए। पांव दिए हैं चलने के लिए कि चलो चलकर तुम कथा पांडाल तक पहुंचो। इन पांव का होना तब सफल है जब आप कथा तक पहुंचते हैं। इन आंखों का होना तब सफल है जब कृष्ण का दर्शन करते हैं। कान का होना तब सफल है जब कानों से कृष्ण की कथा सुनते हैं। हृदय तब सफल है जब इस मन मंदिर में कृष्ण को यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान नाम जपते हुए, संकीर्तन करते हुए निकल पड़े घर से। 12 वर्ष में सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। 12 वर्ष तक वो अपनी माँ के उदर में रहे और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने निकल पड़े। देखिए सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में इसलिए रहे क्योंकि वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि बाहर भगवान की माया